परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। माया का भ्रमात्मक स्वरूप बहुत रूपों को सत्य मानना, जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष मित्र शत्रु अच्छा बुरा, यही माया का इंद्रजाल है। एक परमात्म तत्व में बहुतायत नानात्व भासना, यही माया का स्वरूप है। इसी से भ्रम से मैं मोर तय तोर इसका प्रादुर्भाव हो जाता है। भ्रम से नहीं, एक ही परमात्म तत्व है, उसे चाहे मैं कहो या उसे तू कहो। तू ही तू सर्वत्र है या मैं ही मैं सर्वत्र। मैं में ज्ञान और आप ही आप हैं केवल, ये भक्ति। मैं को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अंतःकरण धर्म में जो मैं स्फुरित होता है, इससे मुक्त हो पाना, फिर वो शुद्ध सच्चिदानंद में जो मैं है उसमें स्थित होना, वही हमारा स्वरूप है, बहुत कठिन है। उसी को भक्ति के द्वारा बहुत सहजता से अनुभव किया जाता है। करुणा में भगवान ने गीता जी में, श्रीमद् भागवत में, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन किया है कि जो सतत मेरा चिंतन करता है, तो एक एक कवल से जैसे क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही महापुरुषों ने भी कहा, एक एक नाम जप करने से, एक एक क्षण भजन करने से उतना ही संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और भगवान के चरणारविंद में प्रेम जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतन, एकमात्र मेरे स्वामी ही सर्वत्र हैं, पहली भावना अनन्य चिंतन में अत्यंत आवश्यक है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे आराध्य देव सब रूपों में हैं। अब किससे द्वेष करूं, किससे नफरत करूं, किससे घृणा करूं, किससे अपनापन करूं, किससे परायापन करूं। जब शुद्ध अंदर विवेक जागृत होता है तो ये पर्दा हट जाता है, मैं मोर तय तोर का। फिर जो आनंद का अनुभव होता है उसे भगवदानंद कहते हैं। प्रगट में हम फंसे हैं तो प्रगट से ही हम मुक्त होंगे। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद वृंदावन के रूप में, सच्चिदानंद नाम के रूप में, सच्चिदानंद रूप के रूप में, सच्चिदानंद लीला के रूप में हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हैं। ये धाम स्वयं श्री भगवान है, नाम स्वयं नामी श्री भगवान है, रूप स्वयं भगवान है। जैसे अपना रूप पांच भौतिक माया में, स्वरूप सच्चिदानंद में, पर प्रभु का रूप चिदानंद है, प्रभु की लीला चिदानंद है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात समझ में आ गई कि नाम रूप लीला धाम, इनका आश्रय लेने से ही मैं मोर तय तोर का भेद मिट जाएगा और सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और भगवत चरणारविंद के प्रेम से युक्त होकर लीला में प्रवेश हो जाएगा। ये सब हो जाएगा, पर निष्ठा आ जाए। निष्ठा कहते हैं कैसी भी सुखद परिस्थिति हो या भारी से भारी दुखद परिस्थिति हो, अपने प्रीतम प्रभु के प्रति तनिक भी भाव ना घटे, स्मरण ना छूटे,
हृदय में प्रभु के प्रति बहुत ही कृपालुता का अनुभव हो, चाहे जितना दुख हो, चाहे जितनी विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो, पर हम लोग चूक कर देते हैं। अनुकूलता मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूलता मिलती है तो संशय हो जाता है, पता नहीं भगवान हमें स्वीकार किए कि नहीं स्वीकार किए, नहीं तो ये दुख क्यों मिलता, प्रतिकूलता क्यों मिलती। इसे निष्ठा नहीं कहते। निष्ठावान जिस आराध्य देव का नाम रूप आश्रय लिया है, अब चाहे जैसी परिस्थिति हो, ये आश्रय नहीं छूटना चाहिए। फिर आप निकल जाओगे माया के जादू से, इंद्रजाल से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, अपि बंधु सहस्रमस्तु में बत वृंदावन नित्य सेविना न तरामति भुक्ति मुक्तया परतो नापि परेश भक्तया। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा मुझे यदि श्री वृंदावन का आश्रय मिल जाए, यदि वृंदावन का वास मिल जाए, दो में से एक भी, तो मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे हजारों दुख रूपी बंधन हो या ज्ञान का ही बंधन क्यों न हो, मुझे कोई परवाह नहीं। अतिशय भोग सामग्री मिल जाए या सब नष्ट हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए या बंधन हो जाए, अब मुझे परवाह नहीं। इसे कहते निष्ठा।